हेलो बच्चों। क्लास 12th का एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट की जरूरत, कुछ खास जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते ही हम सारा कॉन्सेप्ट सीखेंगे। क्वेश्चंस कह रहा है इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 10 वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन is a solution of the corresponding differential equation. So जैसे a फंक्शन गिवन है y इक्वल टू ई टू द पावर x प्लस वन, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन a होगा। a वेरीफाई करना है हमें। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए जो फंक्शन गिवन है उसे डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो देखेंगे अगर ये हमारा सॉल्यूशन जो गिवन है वो सेम आया तो सही है, अदरवाइज सही नहीं है। डेट इज जैसे देखेंगे यहाँ पर y इक्वल टू ई टू दावर एक्स प्लस वन है, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, इसे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x एंड वन का डिफरेंशिएशन जीरो हो गया। तो y का डिफरेंशिएशन एक वन टाइम डिफरेंशिएट किया, सो इट इज y डैश रहा, और e टू द पावर x, और e टू द पावर x को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर e टू द पावर x की वैल्यू मालूम कर सकते हैं e टू y माइनस वन, e टू द पावर x इक्वल टू y माइनस वन, e टू द पावर x की जगह पर y माइनस वन लिखा। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई हो गया y डैश इक्वल टू y माइनस वन। इसे एक बार और डिफरेंशिएट कर लेंगे क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन है ये। तो इसे एक बार और डिफरेंशिएट करने के y डबल डैश इक्वल टू y डैश, और वन का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। y डबल डैश माइनस y डबल डैश इक्वल टू y डैश, सो y डबल डैश माइनस y डैश इक्वल टू जीरो। तो हमारा ये यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वही आया जो इक्वेशन गिवन है, डिफरेंशियल इक्वेशन वही आया जो गिवन है। इसका मतलब हम वेरीफाइड हो गया, एक फर्स्ट क्वेश्चन वेरीफाइड हो गया। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन बोला जा रहा है, फंक्शन गिवन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस सी। तो फंक्शन का सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा होगा, ये हमें पता करना है। तो वन टाइम डिफरेंशिएशन इक्वेशन है, वन टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस टू। तो dy बाई डी एक्स इज वाई डैश, इसे वाई डैश लिखेंगे, वाई डैश इक्वल टू टू एक्स प्लस टू, सो वाई डैश माइनस टू एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो ये भी वेरीफाइड हो गया। थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है y इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर सॉल्यूशन जो लिखा है ना, सॉल्यूशन में देखो क्या लिखा गया है कि y डैश मतलब वन टाइम डिफरेंशिएशन करना है, तो इसे एक बार डिफरेंशिएट कर लेंगे। y डैश इक्वल टू कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, और c की डिफरेंशिएशन जीरो, दैट इज y डैश प्लस साइन एक्स इक्वल टू जीरो। तो सॉल्यूशन हमारा यही आया, सो ये भी वेरीफाइड हो गया। फोर नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फोर नंबर क्वेश्चन में फंक्शन दिया गया है y इक्वल टू रूट अंडर ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो y डैश निकालना है। इसे हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड करके डिफरेंशिएट करें या तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करें। डायरेक्ट अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो y डैश रूट अंडर का डिफरेंशिएशन वन बाई टू रूट अंडर ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर होगा, और वन प्लस एक्स स्क्वायर वन का जीरो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स। इसे सिंप्लीफाई करने के बाद आ रहा है टू एक्स, टू टू कैंसिल हो जाएगा, एक्स अपॉन रूट अंडर ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चंस को मैच करवाते हैं, सॉल्यूशन को मैच करवाते हैं, तो उस फॉर्मेट में नहीं है, तो ये बाई अपॉन रूट अंडर ऑफ बाई अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इस फॉर्मेट में लाने की कोशिश करते हैं। दैट इज y की जगह पर यहाँ पर y डैश इक्वल टू ए रह रहा है, तो इसे हम लोग रूट अंडर ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई और रूट अंडर ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो रिजल्ट आ रहा है एक्स रूट अंडर ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई वन प्लस एक्स स्क्वायर।
देन एक्स और रूट अंडर ऑफ 1 + x² की जगह पर वाई सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम लोग, एक्स इंटू वाई और 1 + x²। ये हमारा ये सॉल्यूशन आया, वेरीफाइड कर गया है। सो 4 नंबर क्वेश्चंस भी वेरीफाई कर रहा है। 5 नंबर में आते हैं, y इक्वल टू ए एक्स। यहाँ पे देखेंगे y इक्वल टू ए एक्स, ये कांस्टेंट है, तो सॉल्यूशन लिखते समय a को एलिमिनेट करके रखेंगे और ये डिफरेंशिएशन में फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन निकालना है। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन एक ही बार डिफरेंशिएशन यूज करेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए और x की डिफरेंशिएशन 1। अब a की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे फ्रॉम द क्वेश्चंस, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए की जगह पर क्या लिख सकते हैं, y अपॉन एक्स। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू y अपॉन एक्स हुआ। इसे फिर से इसे y डैश dy बाई डी एक्स को हम लोग y डैश लिखेंगे क्योंकि सॉल्यूशन सारा y डैश में है। तो x इंटू वाई डैश इक्वल टू वाई। तो सेकेंड ये भी देख रहे हैं, 5 नंबर भी वेरीफाइड कर गया। इसमें लिखा है कंडीशन x नॉट इक्वल टू जीरो। तो x नॉट इक्वल टू जीरो इस क्यों लिखा गया है, क्योंकि x को हमने दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर x डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए। तो सो x नॉट इक्वल टू जीरो, इसलिए हमारी कंडीशन भी वेरीफाइड करा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है y इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स। तो इसे एक बार डिफरेंशिएशन करना, y डैश है तो सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन है, एक ही बार डिफरेंशिएशन करेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स साइन एक्स की डिफरेंशिएशन cos x। यहाँ पर u इंटू v का फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, एक को x दूसरे को, एक को u दूसरे फंक्शन को v, दो मल्टीप्लाइड को हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो साइन एक्स और फिर x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। ये निकला हमें y डैश इक्वल टू एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है x इंटू वाई डैश, तो x दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स वाई डैश इक्वल टू एक्स इंटू एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स वेयर यहाँ पे x से दोनों साइड मल्टीप्लाई करा, इसलिए कंडीशन लिखेंगे x नॉट इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर एक्स वाई डैश हुआ, तो अब सिंपल मल्टीप्लीकेशन फिर से कर लेते हैं, x² कॉस एक्स आ गया और प्लस एक्स साइन एक्स आ रहा है। यहाँ पर एक्स साइन एक्स की जगह पर फिर से सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, एक्स साइन एक्स की जगह पर y लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे x² कॉस एक्स है, तो x² रहने देते हैं, कॉस एक्स की जगह पर रूट अंडर ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर रख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, प्लस एक्स कॉस एक्स, एक्स साइन एक्स की जगह पर y रखा। डेट इज हमें ये रिलेशन मिल रहा है, एक्स इंटू वाई स्क्वायर इजक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट अंडर ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स की जगह पर वाई अपॉन एक्स सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, वाई अपॉन एक्स और स्क्वायर कर दिया हमने, प्लस वाई। डेट इज ये y को हम पहले लिख लेते हैं, डेट इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स होगा। और ये हम लोग क्या देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रूट के अंदर है, तो दिस इज डिफाइन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और एक्स यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, बिकॉज एक्स नॉट इक्वल टू वाई यहाँ पे वैलिड होगा, एक्स नॉट इक्वल टू वाई हो रहा है। सो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन वाई स्क्वायर होगा, तो एक्स ग्रेटर देन वाई होगा एंड एक्स लेस देन माइनस वाई हो जाएगा। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्स इंटू वाई डैश इजक्वल टू वाई प्लस एक एक्स कट जाएगा और एक्स अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर। तो कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है और जो सॉल्यूशन गिवन है वो हमें सेम आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी वेरीफाइड हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 भी वेरीफाइड हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है, एक्स इंटू वाई
इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी, ये फंक्शन है, उसका सॉल्यूशन ए गिवन है। तो आप देखेंगे तो सॉल्यूशन में हमें एक ही बार डिफरेंशिएट किया गया है, तो यहाँ पर हम एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे। u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक्स वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, और एक्स का डिफरेंशिएशन तो वन रह जाएगा, लॉग वाई का डिफरेंशिएशन वन अपॉन वाई, और वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, और सी का तो जीरो रहा। तो वाई डैश यहाँ पे एक्स वाई डैश और माइनस वन अपॉन वाई, ये वाई डैश, ये दोनों वाई डैश को एक साथ लेके आ गया, और इधर माइनस वाई जो है आरचेस चला जाएगा, माइनस वाई हो गया। x अपॉन वाई, एक्स माइनस वन अपॉन वाई इंटू वाई डैश इज इक्वल टू माइनस वाई, सो वाई डैश इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन वाई। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर एक्स वाई माइनस वन, फिर डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर वन माइनस एक्स इंटू वाई। यहाँ पर डिनोमिनेटर में वन माइनस एक्स इंटू वाई है, तो डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो एक्स इंटू वाई नॉट इक्वल टू वन। तो कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, और हमारा सॉल्यूशन जो गिवन है ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये भी वेरीफाइड किया, 7 नंबर भी वेरीफाइड कर रहा है। फिर 8 नंबर देखेंगे। 8 नंबर में y माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स है, और जो सॉल्यूशन निकालना है उसमें एक ही बार डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएट कर लेंगे डी वाई बाई डी एक्स कॉस बाई, दिस इज अ कॉस बाई का डिफरेंशिएशन माइनस साइन वाई, और फिर y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन, एक्स का डिफरेंशिएशन, तो डी वाई बाई डी एक्स बाई डैश इंटू वन प्लस साइन वाई इक्वल टू वन। तो हमारे सॉल्यूशन तो यही मालूम हो गया, वाई डैश इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस साइन वाई। लेकिन हम ये सोच के देखते हैं कि इसके फॉर्मेट में आया या नहीं आया। तो वाई डैश में जो मल्टीप्लाइड है वाई इंटू साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वाई इंटू साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई दिस इक्वल टू, तो आर एच साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे वन अपॉन साइन वाई और इंटू वाई साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स। अब यहाँ पे देखेंगे एलएचएस में जो डिमांड कर रहा था, एलएचएस में जो मालूम सब मालूम करना है हमें, वो तो आ रहा है, लेकिन आरएचएस में हमें सिंप्लीफाई करके इसे इस फॉर्मेट में वाई लाना था। तो देखते हैं, अगर वाई आएगा तो वेरीफाई करेगा, अगर वाई नहीं आएगा तो वेरीफाई नहीं करेगा। तो वाई लाने के लिए हमें क्वेश्चन से यहाँ पर लिखेंगे, सिंस एक्स इज इक्वल टू लिखेंगे वाई माइनस कॉस वाई, एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं यहाँ पे वन अपॉन वन प्लस साइन वाई, फिर वाई साइन वाई प्लस कॉस वाई, एक्स की जगह पर वैल्यू पुट कर लेते हैं वाई माइनस कॉस वाई, तो वाई वाई कैंसिल हो गया। इसलिए यहाँ पर अगर सिंप्लीफाई भी करते हैं तो यहाँ पे वाई कुछ हमारा रिजल्ट, सॉरी एक मिनट, एक कॉस बाई कैंसिल हो गया। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो वाई कॉमन कर लेंगे, वाई कॉमन कर लेंगे तो वन प्लस साइन वाई, और नीचे में क्या रह गया वन प्लस साइन वाई, डिनोमिनेटर में भी वन प्लस साइन वाई, तो कट जाएगा, तो इसका रिजल्ट वाई हो गया। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या, इसलिए वाई साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डैश इक्वल टू ये वाई आया। तो सो हमारा ये भी इक्वेशन वेरीफाई हो रहा है, वेरीफाइड है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप देखते हैं, 8 नंबर हो गया। 9 नंबर में हमें इस इक्वेशन का, ये फंक्शन है, इस फंक्शन का सॉल्यूशन ये इक्वेशन आ रहा है, तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसमें भी। वन वाई का डिफरेंशिएशन वाई डैश, और tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन वन बाय वन प्लस वाई स्क्वायर और वाई डैश होगा। तो हमें ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन में जो सॉल्यूशन गिवन है एक ही बार डिफरेंशिएट किया गया है,
एक ही बार डिफरेंशिएट करके आप यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं। 1 = वाई डैश अपॉन 1 + y² माइनस वाई डैश। इसमें वाई डैश कॉमन कर लेंगे, तो वाई डैश कॉमन करने से 1/(1 + y² - 1) डेट इज अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 + y² को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो वाई डैश 1 - 1 और -y², 1 कैंसिल हो रहा है। सो 1 + y² = y डैश -y²। लेफ्ट साइड आने से y² y डैश y² प्लस 1 = 0। हमारा ये भी इक्वेशंस मैच कर रहा है, इसका मतलब ये भी वेरीफाइड है। 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है फंक्शन y √√(a² - x²) x बिलोंग्स टू -a से +a। तो वन टाइम डिफरेंशिएशन यहाँ भी है, एक बार डिफरेंशिएट कर लेंगे। dy/dx इज इक्वल टू 1/√√(a² - x²) और a² की डिफरेंशिएशन 0, x² की डिफरेंशिएशन 2x, डेट इज -2x बाई 2√(a² - x²) 2 कैंसिल हो जा रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन √(a² - x², a² - x² dy/dx इक्वल टू -x। अब यहाँ पर देखेंगे √(a² - x² की जगह पर y लिख सकते हैं हम लोग, y सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। y तो dy/dx इक्वल टू -x, डेट इज y इंटू dy/dx, लेफ्ट साइड जाने से +x इक्वल टू 0 आएगा। ये भी वेरीफाइड कर रहा है। हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जानने की जरूरत है क्वेश्चन नंबर 11 में और क्वेश्चन नंबर 12 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है, दोनों में ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, क्वेश्चंस को ध्यान से स्टडी करेंगे। तो कह रहा है नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में जनरल सॉल्यूशन है, क्वेश्चन नंबर 11 में जनरल सॉल्यूशन है, क्वेश्चन नंबर 2 में है नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन और पार्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या अंतर है कि जनरल सॉल्यूशन में जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहेगा उतना ही नंबर ऑफ ऑर्डर होगा, दैट इज y = a sin x प्लस b cos x। तो इसमें y को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे a और b दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो 2 टाइम डिफरेंशिएशन होगा। तो जनरल सॉल्यूशन इसमें सेकेंड ऑर्डर का आएगा। तो जितना नंबर यहाँ पर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर, मतलब जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा उतना ही ऑर्डर का भी होगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है जितना ऑर्डर का है उतना ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा, तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इसमें 4 होगा। लेकिन पार्टिकुलर सॉल्यूशंस करने के लिए हमें कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होने की जरूरत नहीं है। पार्टिकुलर सॉल्यूशन होने के लिए हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर जो देख रहे थे प्रीवियस क्वेश्चंस में, एक्सरसाइज 1 से 10 तक जितना भी क्वेश्चन को देखा उसमें एक भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, सारे पार्टिकुलर सॉल्यूशंस हो रहा था। तो यहाँ पर देखेंगे पार्टिकुलर सॉल्यूशंस होने के लिए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की जरूरत नहीं है। इसका मतलब नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन ए पार्टिकुलर सॉल्यूशंस 0 आएगा। आंसर डी आंसर आएगा इसमें।